सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है बिलियन के अंक की प्रश्नों में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं इस चैप्टर के 5 पार्ट बना चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियो मैंने सभी प्रकार के फॉर्मूलों पर क्वेश्चन कराए हैं। तो इस वीडियो में सीखेंगे हिमांक अवनमन पर आधे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको एग्जाम में किस तरह से सोल्व करने हैं। इसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा टी वेस एफ बराबर होता है 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा में के वेस एफ और बटे में एम गुणा डब्ल्यू। और जो हमने वीडियो का पार्ट, जो पिछला पार्ट था इसका वीडियो का पार्ट 5 था, उसमें हमने सीखा था उन्यांक स्थिरांक द्वारा आप किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो वो वाला जो फॉर्मूला था और ये जो फॉर्मूला बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है और वो जो फॉर्मूला था बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। यहाँ पर लिखा हुआ है एफ और वहां क्या था बी, और यहाँ भी क्या था बी। फॉर्मूला बिल्कुल सेम यही है और जिसके मान है वो भी क्या है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो स्मॉल डब्ल्यू का जो मान होता है, स्मॉल डब्ल्यू हम किसे कहते हैं, विलय की जो मात्रा उसे हम लिखते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। और जो के एफ है इसे हम लिखेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक, उसे लिखते हैं, उसमें हम लिखा था मोलल स्थिरांक। और एम जो है, एम क्या है, अणुभार है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक की मात्रा है, वो भी ग्राम में होनी चाहिए। और डेल्टा टी एफ जो देखा है, टी वेस है, वो क्या है, हिमांक अवनमन है। इसके आगे एक फॉर्मूला है, दूसरा जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई होना है वो है आणविक अवनमन स्थिरांक। तो आणविक अवनमन स्थिरांक, तो इसे हम लिखते हैं डेल्टा टी वेस एफ और यहाँ लगा लेते हैं डैश, यहाँ लिख लेते हैं 100 गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा में है के एफ डैश और बटे में दिया हुआ है एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। तो जहाँ ये लिखा हुआ है के वेस एफ, उसका जो डैश होता है उसे हम कहते हैं आणविक अवनमन स्थिरांक। और डेल्टा टी वेस एफ, उसका जो डैश है इसे हम बोलते हैं हिमांक का अवनमन। अब ये जो फॉर्मूले हैं और वो जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वीडियो के पार्ट 5 में, बिल्कुल सेम फॉर्मूले हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है एक यौगिक के 0.32 यानी कि 32 ग्राम को इतने ग्राम पानी में। अब देखो जो कम मात्रा है वो होता है स्मॉल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू का जो मान है वो है आपका 0.3 ग्राम 25 ग्राम पानी में। तो कैपिटल डब्ल्यू का हो जाएगा 25 ग्राम पानी में घोला गया। इस घोल का हिमांक, अब देखो हिमांक स्थिरांक दिया हुआ है, हिमांक अवनमन, तो इसे लिख लेंगे हम डेल्टा टी वेस एफ बराबर 0.201 डिग्री सेल्सियस। इसे नए यौगिक का अणुभार हमें ज्ञात करना है, तो एम का मान हमें इसमें निकालना है। और आगे दिया हुआ है के का जो मान दिया हुआ है इसे हम लिख लेंगे हम के वेस एफ बराबर 1.86। अब हमें निकालना है इसका अणुभार। तो अणुभार के लिए फॉर्मूला इसका डेल्टा टी वेस एफ बराबर 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा के वेस एफ और बटे में दिया हुआ है, बटे में होता है एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ से हमें एम का मान निकालना था, हम इधर ले जाएंगे और ये वाला पद इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा एम बराबर 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा के वेस एफ और बटे में हो जाएगा डेल्टा टी वेस एफ और गुणा में है कैपिटल डब्ल्यू। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 0.32 और के एफ का मान कितना है 1.86 अपॉन डेल्टा टी वेस एफ का मान कितना है 0.201 और गुणा में कैपिटल डब्ल्यू का मान है 25। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा के इसको सोल्व करेंगे। तो ये वाला पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं और यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बढ़ाएंगे 2 0। अब ये 2 0 तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 10 गुणा 32 गुणा 1860 बटे 201 गुणा 25। अब क्या करेंगे,
5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 बार। अब 5 से ये वाला पद कट जाएगा, 5 से इस वाले पद को काटेंगे तो हो जाएगा 5 से 15 बचेंगे 3, 5 से 15 बचेंगे 3 हो जाएगा 36, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 2 गुणा 32 गुणा 372 बटे 201। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पद की गुणा कर लेंगे, 32 की गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 32 दूनी 64 गुणा 372 बटे 201। अब ऊपर वाले पद की गुणा करेंगे, इन दोनों पद की जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 23,808 बटे में आ जाएगा 201। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले पद से ऊपर वाले को भाग करेंगे तो भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 118.44। तो जो अनुभाग निकल कर आएगा वो आएगा आपका m बराबर 118.44। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक पदार्थ के 0.36 ग्राम को, अब जो कम मात्रा है वो हो जाएगा स्मॉल m का मान, w का मान, तो हो जाएगा 0.36 ग्राम। कैपिटल W का मान हो जाएगा 25.5 ग्राम। व्यंजन में घोलने पर व्यंजन का जो हिमांक है वो इतना है, तो इसे लिख लेंगे हम डेल्टा टी वेस F बराबर 0.42 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ के अणुभार की हमें गणना करनी है तो हमें m का मान निकालना है, और व्यंजन का मोलल अवनयन स्थिरांक जो है वो क्या है 5.15, तो इसे लिख लेंगे हम K वेस F बराबर 5.15। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, हमें यहाँ से निकालना है m का मान, तो m के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर 1000 गुणा स्मॉल w गुणा में आ जाएगा K वेस F बटे में आ जाएगा डेल्टा T वेस F और गुणा में आएगा कैपिटल W। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे तो 1000 गुणा स्मॉल w की वैल्यू कितनी है 0.36 और गुणा में K वेस F की वैल्यू कितनी है 5.15 और बटे में डेल्टा T वेस F की वैल्यू कितनी है 0.42 और कैपिटल W की वैल्यू कितनी है 25.5। अब ये वाला पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये वाला हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा एक 0, तो 1000 गुणा 36 गुणा 515 बटे 42 गुणा 2550, तो ये वाले 0 इस वाले 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 ही का ना 2 से काटेंगे तो आएगा 18, तो 100 गुणा 18 गुणा 515 और बटे में है 21 गुणा 255, 5 से काटेंगे 5 में 25 5 ही ना 5, 5 से काटेंगे तो 5 ही ना 5 और 5 तिया 15, 3 से काट लेते हैं 3 6 18 और 3 सत्ते 21। अब 100 गुणा 6 गुणा 103 और बटे में है 7 गुणा 51। अब हम क्या करेंगे, 3 से काट लेंगे, इसे 3 से कट जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 का ना 3 बचेंगे 2 3 सत्ते 21। अब 2 किससे गुणा करते हो जाएगा 200, 200 गुणा 103 और बटे में आ जाएगा 7 गुणा 17। अब 2 किससे गुणा करेंगे तो 2 जीरो हम ऐसे ही लगा लेंगे, 2 किससे गुणा करेंगे 2 ते 6, ये हो जाएगा 20,600 और बटे में हो जाएगा 17 सत्ते 119। अब हम क्या करेंगे, इस वाले संख्या को इससे भाग करेंगे तो भाग करने पर हमें मिलेगा ये 173.10, ये हो जाएगा m का मान, तो ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक पदार्थ 15 ग्राम, तो 15 ग्राम तो हो जाएगा स्मॉल w का मान, स्मॉल w बराबर 15 ग्राम। 150 किलोग्राम मतलब ग्राम तो हो जाएगा कैपिटल W, कैपिटल W हो जाएगा 150 ग्राम। घोलने पर विलायक के हिमांक में इतने का अवनमन हुआ, तो जो अवनमन हुआ उसे हम लिख लेंगे डेल्टा T वेस F बराबर 1.2 डिग्री सेल्सियस।
पदार्थ के अणुभार की हमें गणना करनी है, तो m का मान हमें इसमें निकालना है। और आगे रखा है जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, तो ये जो मान है उसे हम लिख लेंगे k बेस f का 1.86 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें भी क्या करना, m का मान निकालना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला था। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर 1000 गुणा स्मॉल w गुणा में आ जाएगा आपका k बेस f बटे में हो जाएगा आपका डेल्टा t बेस f और गुणा में आ जाएगा कैपिटल W। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1000 गुणा स्मॉल w की वैल्यू कितनी है, स्मॉल w की वैल्यू है 15, के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86 अपोन में डेल्टा t बेस एफ की वैल्यू कितनी है 1.2 और कैपिटल W की वैल्यू है 150। तो ये वाला पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं और यहाँ है 1 अंक, तो हम क्या कर लेंगे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 1000 गुणा 15 गुणा में 186 और बटे में है 120 गुणा 150। अब 15 से काट लेंगे, 15 दहाई 150 और ये वाला 0 और ये वाला 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 10 गुणा 186 बटे 12 गुणा यहाँ बचेगा 1। अब 2 से काट लेंगे इसे, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 18 6 गुना 6, तो ये हो जाएगा आपका 10 गुणा 31 और बटे में आ जाएगा 2। तो 2 से हम इसे काट देंगे 5 बार और 5 की गुणा हम कर देंगे 31 से, तो ये हो जाएगा m बराबर 5 गुना 5 और 5 या 15। तो m की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 155। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 ग्राम पदार्थ को 70 ग्राम जल में, अब 2 ग्राम पदार्थ है तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल w 2 ग्राम, कैपिटल W हो जाएगा आपका 70 ग्राम। जल में घोलने से हिमांक में इतने का अवनमन हुआ, पदार्थ का अणुभार हमें निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा m का मान हमें निकालना है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है K100, तो K100 का मतलब क्या है, ये आणविक अवनमन वाला सवाल है और इसमें आणविक अवनमन वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो इसे हम लिख लेंगे डेल्टा T बेस F और यहाँ लगा लेंगे डैश, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 0.15 डिग्री सेल्सियस और हमें निकालना है K बेस F डैश की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए इसकी वैल्यू तो आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 18.6, हमें निकालनी है आणविक अणुभार निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो जो मेन फॉर्मूला वो होता है आपका डेल्टा T बेस F डैश बराबर यहाँ आता है 100 गुणा स्मॉल w गुणा में आएगा आपका K F डैश और बटे में आएगा आपका इसका m गुणा कैपिटल W। अब यहाँ से मुझे वैल्यू निकालनी वो निकालनी है m की, तो m इधर पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा m बराबर 100 गुणा स्मॉल w गुणा K बेस F डैश और बटे में आ जाएगा डेल्टा T बेस F डैश और गुणा में आ जाएगा कैपिटल W। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 100 गुणा स्मॉल w का मान कितना है, स्मॉल w का मान है आपका 2, K बेस F की जो वैल्यू है वो है 18.6 और बटे में इसकी जो वैल्यू है वो है 0.15 और कैपिटल W वैल्यू कितनी है 70। ये वाला पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है और यहाँ क्या 1 अंक, तो यहाँ क्या करेंगे एक 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 2 गुणा 1860 बटे 15 गुणा 70, तो ये वाला 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 की गुणा से करेंगे हो जाएगा 20 गुणा 1860 और बटे में आ जाएगा 15 गुणा 7। अब 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20 और 5 त्या 15, तो 4 गुणा 1860 बटे में है 3 गुणा 7, 3 से काट देंगे, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 0 इसे लगा लेंगे। अब 4 गुणा 620 बटे 7,
4 किससे गुणा करेंगे तो 4 0 0, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 2480/7। जो 7 से भाग करेंगे तो 7 से 21 और यहाँ आ जाएगा 5 और 4.28, ये आ जाएगा इसका अणुभार निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है क्वेश्चन नंबर 5, 0.48 कार्बनिक यौगिक को 10.6। अभी जो कम मात्रा है वो आपको पता ही है कि स्मॉल डब्ल्यू का मान है। स्मॉल डब्ल्यू का मान आ जाएगा 0.48 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा आपका 10.6 ग्राम। बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतने की कमी हुई। यौगिक का अणुभार हमें निकालना, तो हमें किसका मान निकालना है, एम का मान हमें निकालना है। और बेंजीन का हिमांक स्थिरांक दिया हुआ है तो इसे हम लिख लेंगे के बेस एफ डैश बराबर दिया हुआ है आपको 50। और ये जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है आपको डेल्टा टी बेस एफ डैश की जो वैल्यू है वो दी हुई है 1.6 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से हमें निकालना है एम का मान, तो एम के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो एम बराबर हो जाएगा आपका एम बराबर 100 गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा के बेस एफ डैश बटे में आ जाएगा डेल्टा टी बेस एफ डैश और गुणा में कैपिटल डब्ल्यू। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 100 गुणा कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 0.48 गुणा के बेस एफ डैश की वैल्यू कितनी है 50 बटे डेल्टा टी बेस एफ की वैल्यू कितनी है 1.8 और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 10.6। हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट हटा के एक 0 बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे। तो 100 गुणा 48 गुणा 500 और बटे में है आपका 180 और गुणा में 106। तो ये वाला 0 से कट जाएगा, 6 × 18 और 6 × 48। तो 10 गुणा 8 गुणा 500 और बटे में कितना है 3 गुणा 106। अब 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10 और 2 3 6, 2 से काटेंगे 4 बार। अब 4 किससे गुणा करेंगे हो जाएगा 40 गुणा 500 और बटे में 3 किससे गुणा करेंगे 3 3 9 और 3 पंजे 15, 159। अब इन दोनों पद की गुणा करेंगे, तो इन दोनों पद की गुणा करेंगे तो 2 0 3 0 ऐसे लगा लेंगे और 4 की गुणा करेंगे 5 तो आएगा 20 और बटे में 159। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू निकल आएगी भाग करने पर वो आएगी आपकी 125.78। ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1.822 ग्राम। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होगी स्मॉल डब्ल्यू की। तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगा 1.822 ग्राम। अणुभार हो जाएगा m का मान, तो m बराबर हो जाएगा 155। 100 ग्राम कैपिटल डब्ल्यू बराबर 100 ग्राम। बेंजीन में घोलने पर 0.60 यानी कि 60 की क्या हुई कमी हुई। बेंजीन के हमें मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है डेल्टा टी बेस एफ की। जहाँ पूछता हमसे स्थिरांक तो हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो टी बेस एफ बराबर 0.60 डिग्री सेल्सियस हमें निकालना के बेस एफ की वैल्यू निकालनी। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला है इसका डेल्टा टी बेस एफ बराबर 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा के एफ बटे एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ से हमें के एफ के लिए सूत्र बनाना है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे ये वाले पद गुणा बोल जाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा टी बेस एफ गुणा में एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा के एफ। अब ये जो पद है गुणा बटे में बोल जाएंगे तो हो जाएगा के एफ बराबर डेल्टा टी बेस एफ गुणा में एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू बटे 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू। और हम क्या करेंगे इसे वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा टी बेस एफ की वैल्यू कितनी है 0.60। स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 155। कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 100 बटे 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 1.822। अब ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे।
अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। तो ये हो जाएगा 600 गुणा 155 बटे 10 गुणा 1822। तो ये वाला 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से काट लेंगे, 2 नाम 18, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 से काटेंगे तो आएगा 30। अब 30 की गुणा हम करेंगे 155 से, और बटे में कितना है 911। अब 3 किससे गुणा करेंगे, इन दोनों पद की जब गुणा करेंगे तो 0 हमेशा लगा लेंगे। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 एक 16, 3 गुना 3 एक 4, 4650, और बटे में आ जाएगा 911। अब क्या करेंगे, नीचे वाले पद से भाग करेंगे ऊपर वाले पद को, तो भाग करने पर हमें प्राप्त होगा KF बराबर 5.1, लगभग 5.1 हमें प्राप्त होगा। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 128 ग्राम जल में 1.9 ग्राम। अब 128 ग्राम क्या है, जल है, तो ये हो जाएगा एक कैपिटल W बराबर 128 ग्राम। 1.9 ग्राम यानी कि स्मॉल W बराबर 1.9 ग्राम। थायो यूरिया विलय किया गया। विलयन का हिमांकांत जो मान दिया हो वो इतना दे रखा है। थायो यूरिया का हमें क्या निकालना, अणुभार निकालना है, यानी कि हमें M की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अब ये जो मान दे रखा है वो दे रखा है डेल्टा T बेस F डैश बराबर 0.35 डिग्री सेल्सियस, और हमें K का मान दे रखा उन्होंने, K इसे लिख लेंगे K बेस F डैश बराबर 18.6। अब यहाँ से हमें निकालनी है M की वैल्यू। तो M के लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका M बराबर 100 गुणा स्मॉल W K बेस F डैश, और बटे में है डेल्टा T बेस F, और इसके ऊपर भी डैश है, और गुणा में है कैपिटल W। अब 100 गुणा स्मॉल W की वैल्यू कितनी है 1.9, K बेस F की वैल्यू कितनी है 18.6, बटे में डेल्टा T बेस F डैश की वैल्यू कितनी है 0.35, और कैपिटल W की वैल्यू है 128। अब क्या करेंगे, इसका पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है और यहाँ क्या है 1 अंक, तो यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, तो हो जाएगा 100 गुणा 19 गुणा 1860, और बटे में हो जाएगा आपका 35 गुणा 1280। अब ये वाला 0 तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से काट लेते हैं, 2 नम 18 और 2 तिया 6, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 100 गुणा 19, 100 गुणा 19 गुणा में है 93 यानी कि 93, और बटे में है 35 गुणा 64। अब 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0 इसी लगा लेंगे, 5 सत्ते 35, 2 से काटेंगे तो आएगा ये 32, 2 से काटेंगे तो आएगा 10, और 2 से और भी कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2 से काटने पर ही आएगा 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे तो आएगा 16। अब लिख लेंगे 5 गुणा 19 गुणा 93, बटे में आ जाएगा 7 गुणा 16। अब इसकी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 19 पंचे 95, 95 गुणा 93 बटे 16 सत्ते 112। अब इन दोनों पद की गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 88 35 बटे 112। अब क्या करेंगे, नीचे वाले पद से ऊपर वाले पद को भाग करेंगे, तो भाग करने पर हमें मिलेगा लगभग ये 78.88। तो ये जो इसका आएगा अणुभार, तो अणुभार कितना आ जाएगा M बराबर 78.88। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी पदार्थ के 0.304 ग्राम को 25 ग्राम, और देखो ये क्या है कम मात्रा है, तो कम मात्रा होती है स्मॉल W का मान, इसे बोलते हैं विलेय। तो स्मॉल W का मान हो जाएगा आपका 0.304 ग्राम। 25 ग्राम तो हो जाएगा कैपिटल W 25 ग्राम। जल में विलय करने पर हिमांक में इतने की कमी हुई।
और हमें के की वैल्यू दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, इसका अणुभार निकालना है। तो हमें एम की वैल्यू इसमें से निकालनी है। और के बेस एफ डैश की जो वैल्यू दी हुई है वो है 18.5 और डेल्टा टी बेस एफ डैश की जो वैल्यू दी हुई है वो है 0.38 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे। तो m के लिए फॉर्मूला है m बराबर 100 गुणा स्मॉल w गुणा के बेस एफ डैश और बटे में आता है इसके डेल्टा टी बेस एफ डैश और गुणा में आता है कैपिटल W। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 100 गुणा स्मॉल w की वैल्यू कितनी है इसमें 0.304, के बेस एफ डैश की वैल्यू कितनी है आपकी 18.5 और बटे में डेल्टा टी बेस एफ डैश की वैल्यू कितनी है 0.38 और कैपिटल W की वैल्यू कितनी है 25। तो 25 से पूरा पूरा कट जाएगा ये 4 और 25 चौका 100। अब ये वाला पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ है 2 अंक, क्या कर लेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 304 गुणा 185 और बटे में आ जाएगा 38 यानी कि 380 गुणा 10। अब 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 का ना 2, 2 में 18, 0 ऐसे लिख लेंगे। अब 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, बचेंगे 3 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 304 गुणा 37 और बटे में आएगा 190 गुणा 2, तो 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 304 गुणा 37 और बटे में 190। अब क्या करेंगे, दोनों पद की गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा ये 11,248 बटे 190। अब क्या करेंगे, नीचे वाले पद से भाग करेंगे, इससे तो आएगा भाग करके 59.2, तो ये आ जाएगी आपकी m की वैल्यू। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आपको जो चैप्टर नंबर 2 है बिलियन, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के